हेलो गाइस, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने पिछली वीडियो में बायोमोलिक्यूल देखा था और उसके बाद हमने कुछ मोस्ट एमसीक्यू भी कवर किए थे और आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम इसके मोस्ट एमसीक्यू भी कवर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप लोगों को कोई सा टॉपिक भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों को वो वाला टॉपिक भी कवर करवा देंगे। ओके, तो चलो आज हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सामान्यतः 1:2:1 होता है। इनका सामान्य सूत्र कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, जिसमें कार्बन का 1 मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है। ओके, रासायनिक रूप से ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन होते हैं। यानी जब जल अपघटन होता है तो ये क्या देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ओके, वर्गीकरण देखते हैं इसका। तो कार्बोहाइड्रेट को उनकी जल अपघटन की क्षमता के आधार पर मुख्य 3 भागों में डिवाइड किया गया। ओके, 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला, मोनोसेकेराइड। ये सरल कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि जिनमें जैसे कि एक ही शर्करा होती है। कितनी शर्करा होती है? ऐसे शर्करा का एक अणु होता है। ओके, इनका और अधिक जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आता है। जो ग्लूकोज होता है वो एल्डोज का एग्जाम्पल होता है और फ्रुक्टोज जो होता है वो कीटोज का एग्जाम्पल होता है। ओके, इसकी विशेषता देखते हैं। ये स्वाद में मीठे और जल में विलेय होते हैं। इन्हें उपाचयी शर्करा या रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है, क्योंकि इनमें मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन समूह होता है। ओके, सेकेंड, ओलिगोसेकेराइड। इनका जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़ी होती हैं। जैसे कि 2, इस प्रकार से 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़ी होती हैं। इसे डाइसेकेराइड भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ओके, क्योंकि डाइसेकेराइड इसलिए कहा जाता है जैसे कि सुक्रोज है इसका एग्जाम्पल, सुक्रोज। तो सुक्रोज कैसा बना होता है? सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है। तो ये क्या हो गया? ये मोनोसेकेराइड के 2 अणु से मिलकर बना होता है, 2 यूनिट से। ओके, और इसकी जो एकल इकाई होती है वो सेकेराइड होती है और ये इन्हें शर्करा भी कहा जाता है। ओके, डाइसेकेराइड 2 यूनिट वाले होते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनते हैं। यह एक नॉन रिड्यूसिंग शर्करा होती हैं। ओके, मोल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है। लेक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज या दूध की शर्करा भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड। इनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। ये स्वादहीन और जल में अविलेय होते। कैसे होते हैं? इनका कोई स्वाद नहीं होता और जल में भी इनका अविलेय होते, यानी जल में नहीं घुलते हैं। ओके, संचयी पॉलीसेकेराइड। स्टार्च, स्टार्च को मतलब संचय, यानी कि हम भोजन को किस प्रकार से ऑब्जर्व करके रखते हैं, तो जो कलेक्ट करके, तो वो पौधे किस रूप में रखते हैं? स्टार्च के रूप में। और ग्लाइकोजन हम जंतुओं में होता है। ओके, जब आवश्यकता होती तो वो ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट हो जाता है। संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड यानी स्ट्रक्चर, ढांचा प्रदान करने वाला अगर पॉलीसेकेराइड देखते हैं तो वो कौन सा होता है? सेल्यूलोज होता है, जो कि कोशिका भित्ति में होता है। और काइटिन, काइटिन कवक की भित्ति में पाया जाता है। ओके, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण, ये शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं इसको। अपघटन के आधार पे मोनोसेकेराइड सरल शर्कराएं हैं, हाइड्रोलाइसिस से छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये ऑलरेडी छोटे रहते हैं। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ओके, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में
2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती। कितनी होती? 2 से 10। उदाहरण के लिए क्या है? सुक्रोज, लेक्टोस, माल्टोस। ओके। पॉलीसेकेराइड में 10 से अधिक इकाइयाँ होती हैं, यानी ऐसे इस प्रकार से 10 से अधिक यूनिट से मिलकर बना होता है पॉलीसेकेराइड। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल में होता है, सेल्यूलोज भी प्लांट में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक समूह के आधार पे 2 टाइप्स होते हैं, एल्डोज जैसे ग्लूकोज, कीटोज जैसे फ्रुक्टोज। ओके, ये भी पूछे जाते हैं सेट नेट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें। मोनोसेकेराइड की स्ट्रक्चर देखते हैं। सामान्य सूत्र CnH2nOn। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया। ओके। ट्रायोज यानी कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 3 होती है मतलब 3 3 3 3 3 चौक 12 और ये होगा 3, इस प्रकार से। ओके। और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा ट्रायोज का? ग्लिसरैल्डिहाइड। और टेट्रोज में कार्बन की संख्या कितनी होगी? 4। कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है ये इस प्रकार से होगा 4 8 इस प्रकार से। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इरिथ्रोज टेट्रोज का एग्जाम्पल होता है। और पेंटोज का एग्जाम्पल राइबोज होता है, एराबिनोज होता है, जाइलोज होता है। और इसका जो सूत्र रहता है वो इस प्रकार से होता है। कार्बन की संख्या 5 होती है, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 5। ओके। और सॉरी, इसमें ट्रायोज में भी इस प्रकार से, इसमें कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 6 होगी और ऑक्सीजन की 3 होगी, क्योंकि कार्बन से डबल हाइड्रोजन में होता है। और हेक्सोस में क्या होता है? हेक्सोस में कार्बन की जो संख्या होती है वो 6 होती है, तो इसकी हाइड्रोजन की 12 हो जाएगी और ऑक्सीजन की 6 हो जाएगी। ओके। और इसका उदाहरण क्या रहेगा? हेक्सोस का एग्जाम्पल होता है फ्रुक्टोज। ठीक है। और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज ये हेक्सोस के एग्जाम्पल रहेंगे। ओके। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। ओके। ग्लूकोज देखते हैं हम। मोनोसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज। इसको याद करने की ट्रिक भी ऐसी होती है, ग्लूकोज को हम GFG से याद रख सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज। ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है जिन्हें याद करने की ट्रिक है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। एल्डोहेक्सोस होता है। रक्त शर्करा के रूप में प्रमुख है, मतलब इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है ग्लूकोज को। ओके स्टूडेंट। संरचना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ओपन चेन। ये सेट नेट में पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ओपन चेन। ओके। और चक्रीय संरचना होता है, और अल्फा और बीटा एनामर होते हैं। ओके। फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोज होते हैं, फलों में पाया जाता है, अत्यधिक मीठी शर्करा है। ओके। डाइसेकेराइड के उदाहरण देखते हैं। डाइसेकेराइड में फर्स्ट एग्जाम्पल होता है सुक्रोज। ठीक है। सुक्रोज कैसे मिलके बना थे? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनता है। इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है, GF से मिलके क्या बनता है? S। ओके। और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। लेक्टोज क्या है? ये किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज।
यानी G+G, और से क्या बनता है L, और इसे रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है। ओके, माल्टोस, माल्टोस किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और ये अंकुरित दालों में अधिक पाया जाता है। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या है? स्टार्च, स्टार्च पौधों में भंडारण रूप होता है, यानी जो पौधे होते हैं वो भोजन के रूप में एकत्रित करके रखते हैं स्टार्च को। ओके, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। ओके स्टूडेंट, ग्लाइकोजन पशुओं का भंडारण है, यानी पशुओं में जो भोजन के रूप में संचय करके रखा जाने वाला भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन, जो जब भी आवश्यकता होती है तो वो वापस पुनः ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये पशुओं में भंडारण का है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अत्यधिक शाखा युक्त होता है, कैसा होता है? इसकी संरचना अत्यधिक शाखा युक्त होती है। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज बीटा 1-4 लिंक से जुड़ा होता है। ओके, पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। किसका? कोशिका भित्ति का। महत्वपूर्ण रासायनिक गुण एवं परीक्षण देखते हैं। सेट नेट परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कैसे हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण। तो आज हम इसका भी कवर कर लेते हैं। टेस्ट, मॉलिस टेस्ट पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मॉलिस टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की सामान्य उपस्थिति रहती है तो कैसा रंग देता है? ये बैंगनी रंग की एक रिंग बन जाती है। कैसी? बैंगनी रंग की ऐसी रिंग बन जाती है। ओके, और ये किसका टेस्ट के लिए है? कार्बोहाइड्रेट का। फेलिंग परीक्षण, अपचायी शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर की, जब रिड्यूसिंग शुगर उपस्थित होती है तो ये लाल रंग दिखता है, अपेक्षित लाल रंग। बेनेडिक्ट परीक्षण, मूत्र में शर्करा की जांच करने के लिए, है ना, मूत्र में शर्करा की जांच के लिए ये हरा पीला ईंट जैसा लाल रंग देता है। ओके, आयोडीन परीक्षण, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। स्टार्च की उपस्थिति, है ना, होती तो गहरा नीला रंग देता है। ओके स्टूडेंट, ओसाजोन परीक्षण, शर्करा की विशिष्ट पहचान के लिए। किसकी? शर्करा की विशिष्ट पहचान के लिए क्रिस्टल संरचना देता है, विशिष्ट क्रिस्टल, यानी ऐसे कुछ क्रिस्टल के रूप में संरचना उपस्थित हो जाती है टेस्ट ट्यूब में। ओके, जैविक महत्व, ऊर्जा का स्रोत, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से लगभग 1.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जामों में। ओके, संचित ईंधन, पौधों में स्टार्च और मनुष्य में ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों के रूप में ऊर्जा संचित रहती हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाले। संरचनात्मक भूमिका, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो संरचनात्मक भूमिका निभाते हैं, जैसे कि कोई एक संरचना, यानी जैसे इस प्रकार से किसी, जैसे सेल है, सेल की जो संरचना होती है, बाहर का जो ढांचा तैयार करते हैं उसको ही संरचनात्मक भूमिका कहते हैं। तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट करता है? पॉलीसेकेराइड का, जो कि सेल्यूलोज होता है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका अपने को राइट आंसर क्या लगाना है? इसका राइट आंसर सेल्यूलोज लगाना है। ओके, जो पादप कोशिका भित्ति बनाता है, क्या बनाता है? जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वे भी सेल्यूलोज द्वारा बनी होती हैं। ये एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है गाइस। न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस, आरएनए और डीऑक्सीराइबोस डीएनए शर्करा आनुवांशिक पदार्थ के निर्माण में सहायक होते हैं। ओके, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लेना आप लोग। परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच बनने वाला सहसंयोजी बंध। क्या बोला उन्होंने कि दो मोनोसेकेराइड, कितने, दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच बनने वाला सहसंयोजी बंध ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। म्यूटा रोटेशन अल्फा और बीटा एनामर्स में इसके विशिष्ट घूर्णन में परिवर्तन की प्रक्रिया, जैसे ग्लूकोज में, ओके, किसमें, ग्लूकोज में। इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को कहते हैं, किसको कहते हैं, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को कहते हैं, क्योंकि इसकी ध्रुवण घूर्णता बदल जाती है। क्या होता है, ध्रुवण घूर्णता बदल जाती है। ओके गाइस। कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण करती है, अपचयी सार्बिटोल का निर्माण करते हैं, एस्टरीकरण ग्लाइकोसाइड निर्माण, म्यूटा रोटेशन, ये सारे हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ओके गाइस। जैव रासायनिक महत्व, ऊर्जा का स्रोत होता है, जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.1 किलोग्राम। ओके। एटीपी का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में भी पेंटोस फास्फेट मार्ग, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इसलिए दी गई गाइस, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे जो आहार नाल है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो जो आहार नाल की जो सेल्स होती हैं वे क्या करती, ग्लूकोज के रूप में अवशोषित कर लेती हैं एनर्जी को, और फिर उसका ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल को रिलीज कर देती हैं, और हमारे शरीर में सभी जितना भी पूरा शरीर होता है वहाँ पे एनर्जी पहुँचाती है। ओके। तो इसमें ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि हमारी कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट को ऑब्जर्व करती हैं, तो फिर उसमें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस द्वारा ही हमें एनर्जी के रूप में एटीपी प्राप्त होता है। इसलिए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत दी गई है। तो इसमें कुछ फैक्ट पॉइंट हैं। ओके। बाकी हम डिटेल में ग्लाइकोलिसिस अलग से एक वीडियो में कवर करेंगे। ओके। साइटोप्लाज्मा में होता है जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, वो काय में होती है, साइटोप्लाज्मा में होती है। ग्लूकोज से पायरुवेट के 2 अणु प्राप्त करती हैं। ओके। एटीपी, नेट एटीपी यानी जो लाभ एटीपी होती है वो कितनी होती है, 2 एटीपी होती है। और प्रमुख एंजाइम हेक्सोकाइनेज होता है और PFK1। ओके। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट का चयापचय देखते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके गाइस। उसके पश्चात हम कुछ MCQ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, वो वाले भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके। थैंक यू गाइस। और आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए हमसे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको ज़रूर करेंगे वो हेल्प। ओके। थैंक यू।